तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की नई भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जे भी आरपीएफ की ओर से आउट कर दिया गया है, निकाल दिया गया है इस भर्ती के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये जो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में कि इस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड किस पोस्ट्स के लिए आपको कितनी वैकेंसी इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो आरपीएफ की ओर से निकाली गई हैं इस भर्ती के लिए, वो निकाली गई हैं टोटल 18,000 से ज़्यादा वैकेंसी। जो भर्ती आ रही है, जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं या 12वीं पास की मार्कशीट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, आपको यहाँ पे कांस्टेबल, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर जैसा भी वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड किस पोस्ट्स के लिए आपको कितनी वैकेंसी इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें आपको 3 पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एंड आरपीएफ इंस्पेक्टर की आपको जे सभी वैकेंसी आपको मिलेगी इस भर्ती में। जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपको टोटल 15,289 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट्स के लिए आपको टोटल 2,422 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एंड आरपीएफ इंस्पेक्टर के पोस्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपको टोटल 579 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। एंड टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें जो आरपीएफ की ओर से निकाली गई हैं इस भर्ती के लिए, वो निकाली गई है टोटल 18,290 वैकेंसी। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में जो आपको आरपीएफ की इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में, वो कितनी दी जाएगी। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में, वो मिलेगी 18,500 से लेकर 63,200 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में। अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो ये बात होगी मंथली सैलरी के बारे में कि आपको कितनी मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं देन आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 30 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। अगर आप आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं देन आपकी जो एज है वो 18 से 32 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। एंड लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप आरपीएफ इंस्पेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं देन आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 35 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो इसके बाद दोस्तों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आप आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके पास केवल 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके पास कम से कम 12th पास यानी कि 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। एंड लास्ट में अगर आप आरपीएफ इंस्पेक्टर की पोस्ट्स में अप्लाई करना चाहते हैं
देन आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका इसमें रिटन एग्जाम होगा। अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, रिटन एग्जाम में पास हो जाते हैं, देन आपका फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा। अगर आप इन एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लेते हैं, टेस्ट में पास हो जाते हैं, देन आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा और मेडिकल एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, किस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, जिसमें हाइट क्राइटेरिया एंड चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हाइट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो जो मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 165 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी है 157 सेंटीमीटर। तो ये बात होगी हाइट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में कि नॉर्मल एंड एक्सपेंडेबल चेस्ट कितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मल चेस्ट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 80 सेंटीमीटर एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम 85 सेंटीमीटर एंड जो मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए आपकी चेस्ट में वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो ये बात होगी चेस्ट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो आपका रनिंग टेस्ट करवाया जाएगा उसके बारे में। तो इसमें मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी 6.5 मिनट में, वही फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की रनिंग करनी होगी 3 मिनट एंड 45 सेकंड में। तो ये बात होगी रनिंग टेस्ट के बारे में कि आपका इस भर्ती में जो फिजिकल एफिशिएंसी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवाया जाएगा उसमें क्या क्या आपसे करवाया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, किसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना कब से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो स्टार्टिंग डेट की अगर हम बात करें तो 13 मार्च 2022 से इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो है 5 अप्रैल 2022, यानी कि 5 अप्रैल तक इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। तो ये बात होगी इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में, देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट या कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। तो ये बात होगी कि आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट या कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी लगेगी वो कितनी लगेगी। तो इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट से पहले पहले अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी के बारे में तो अगर आप जनरल या OBC के कैंडिडेट्स हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी 300 रुपये। वही अगर आप EWS SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी मात्र 100 रुपये। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी के बारे में।
और लास्ट में दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इन सभी का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और इसके साथ साथ दोस्तों ये जो FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी अच्छी सैलरी, लगभग 75,000 के करीब आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में। अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे, उसको फिल करने के लिए जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट है तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ये जो भर्ती आ रही है, जो पूरे भारत के लिए सीधी भर्ती आ रही है, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।